ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ रोड एंड रोपवेज प्रोजेक्ट विथ मोर दैन 3,400 करोड़ इन मना उत्तराखंड। मना और उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने रोड मतलब सड़क और रोपवे जो होता है ना कि ऊपर से तार में जो है लगाकर जो है यात्री सफ़र करते हैं। रोपवे, रोप मतलब होता है रस्सी और वे मतलब है रस्सी के जरिए जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो मुख्यतः वो रस्सी नहीं होता, वो तार होते हैं एल्युमिनियम वगैरह या फिर जो भी चीज़ स्टील वगैरह के आपस में मिले हुए होते हैं और उस तार में एक व्हील लगा होता है। रोपवे वगैरह आप जो टूरिस्ट प्लेस डेस्टिनेशन वगैरह अगर आपने कहीं घूमा होगा तो आप देखे होंगे कि वो पहाड़ियों में जहाँ ट्रेनी एरियाज रहते हैं वहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है मदद करता है। और ऊपर जब आप बैठेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, राजगीर वगैरह बिहार में रोपवे है, फिर आप जो है वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ रोपवे आपको नज़र आएगा और बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपको रोपवे दिखाई पड़ता है। तो वही जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, मना उत्तराखंड में। उसका शॉर्ट एंड स्वीट समरी हम जानेंगे यहाँ कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा और सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जो है अपने कल्चरल हेरिटेज। देखो एक बात तो आप जान लो, अब जैसे आज धनतेरस है, ठीक है, तो आपको मालूम है आप अगर आप मार्केट गए होंगे या नहीं जाते हैं तो एक बार विजिट कीजिए। हमारे जितना भी जैसे दीपावली, खास करके दीपावली की मैं बात कर रहा हूँ, दिवाली चल रहा है तो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, ठीक है, जब भी कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार मनाया जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था उसकी मतलब ऐसा तो कि उस रीजन के अर्थव्यवस्था पर, और खास करके अगर कोई रीजनल फेस्टिवल हो तो उस रीजन, और कोई अगर धार्मिक ऐसे जगह हैं जहाँ की जैसे कोई बड़े मंदिर वगैरह हो गए तो उस एरिया का पूरा अर्थव्यवस्था को जो है वो बढ़ाने में मदद करता है। कई लोगों को रोजगार देता है, कई लोगों का वहाँ से जो कह सकते हो कि जीवन यापन चलता है। तो वहाँ अगर अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की कह सकते हो कि इनकम जनरेट होगी और साथ साथ जो है कह सकते हो ना कि वहाँ का मल्टी डायमेंशनल वे में और होलिस्टिक वे में वहाँ डेवलपमेंट भी हो सकेगा। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि ये सब सारी चाहे रोपवे वगैरह हो गया या अच्छी सड़कें वगैरह हो गया, भाई लोग आएंगे तो सड़कों के माध्यम से ही ना, तो उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। तो भारत सरकार के द्वारा ये अभी जो है किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने दिवाली का चर्चा किया, अभी दिवाली में आप देख लेंगे धनतेरस है तो कितने जो है अमीर से अमीर, जो अमीर है वो हीरे जवाहरात सोना चांदी खरीदेंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक झाड़ू खरीदेगा या फिर एक कह सकते हैं कि एक चम्मच भी खरीदेगा, लेकिन वो खरीदेगा जरूर। अब बताओ मार्केट में इतना भीड़ रहता है, जिसके पास पैसा है वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ खरीदता है, जिसके पास कम पैसा है वो एक चम्मच भी खरीदेगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि फेस्टिवल है, उत्सव है तो कुछ ना कुछ खरीदना है। तो ये खरीदने की जो उमंग है वो भारत की अर्थव्यवस्था को गति देता है। तो जिससे कि आप पाओगे कि इस जो क्वार्टर होता है ना, इकोनॉमिक को मेजर करने के लिए 3-4 क्वार्टर में हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में कितना कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रहा। तो इस क्वार्टर जिसमें कि यह नवंबर या अक्टूबर के महीना पड़ते हैं, उस क्वार्टर में ओवरऑल आप अगर भारत की जीडीपी के ग्रोथ को देखोगे तो वो बहुत अधिक आपको एज कम्पेयर टू अदर क्वार्टर आपको नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि दिवाली में सब लोग खरीदते हैं, फेस्टिवल है। ठीक उसी प्रकार जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया या फिर काशी हो गया, वाराणसी हो गए, जहाँ जहाँ भी कह सकते हो कि उज्जैन हो गए, कह सकते हो मतलब जहाँ जहाँ भी कह सकते हो कि बड़े बड़े तीर्थ स्थल है। ठीक है, बालाजी हो गए, माँ वैष्णो देवी का तीर्थ स्थल है, या फिर अक्षरधाम हो गए, जहाँ जहाँ भी ऐसे टूरिस्ट और कह सकते हो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल है, वहाँ अगर कह सकते हो कि कुछ लोग तो श्रद्धा के रूप में जाते हैं, जो भी जैसे मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, कुछ जो लोग हैं कि देखने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ जिस होटलों में रहते हैं, जिस यातायात का वो कह सकते हो प्रयोग करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मालूम होगा, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है बूस्टअप प्रदान मतलब एक प्रकार से इन यात्रियों के माध्यम से मिलता है, बूस्ट होते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि फॉर मी एवरी विलेज एट द बॉर्डर इज द बेस्ट विलेज ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री देखो कहते हैं ना कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, इधर कच्छ हो या कामरू हो, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, और सब खास करके बॉर्डर विलेज और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर का जो एरिया है वो अपने आप में बहुत ही वल्नरेबल होता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें कि आपको जो वहाँ आसपास के लोग होते हैं उनसे हमें
तालमेल बैठाकर चलना पड़ता है, ताकि वहाँ अपनत्व की भावना तो रहे ही, साथ साथ जब भी कभी ऐसे कोई बॉर्डर के पास कॉन्फ्लिक्ट होता है उस वक्त भी वो लोग जो वहाँ ग्रामीण लोग होते हैं वो मदद करते हैं सेना के जवान को। ठीक है, आगे प्राइड इन आवर हेरिटेज, ठीक है, एंड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट आर द टू मेजर पिलर्स फॉर द डेवलप्ड इंडिया ऑफ दिस सेंचुरी। कहने का मतलब है प्राइड इन आवर हेरिटेज। एक समय ऐसा था कांग्रेस के कालखंड में, ठीक है, कि लोग जो है भारतीय संस्कृति को जो है गर्व की अनुभूति के साथ नहीं देखते थे। भारत की परंपरा, भारत वैसा राष्ट्र है जिसकी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। हमारी 5000 से भी अधिक साल का कह सकते हो कि पुराना जो है हमारा इतिहास है। आज जितने भी मॉडर्न स्टेट हैं, डेवलप्ड स्टेट, उसका इतिहास ही क्या है, 200-300 साल, 350 साल, 500 साल। हमारा 5000 साल का जो है विरासत है, इतिहास है। तो हमें अपने अतीत पर, अपने इतिहास पे गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। वही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका जो है पुनर्जागरण होगा, उसकी जो है कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल वहाँ डेवलपमेंट होंगे, वहाँ जो है उसका पुनरुत्थान किया जाएगा। ठीक है, उसी में जो है यह एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने का होने पर अपने आप को गर्व होना चाहिए, वही जो है मोदी के द्वारा यहाँ कहा गया है। आगे, डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विल रिजॉइस इन कंप्लीशन ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और जो भी कह सकते हो कि बाबा केदारनाथ या बद्रीनाथ के उपासक होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वह इन तमाम डेवलपमेंट होने के बाद जो है इस चीज़ को लेकर जो है खुशी महसूस करेंगे। आगे, श्रमजीवी आर डूइंग वर्क ऑफ गॉड। और जो भी देखो वहाँ कार्य कर रहे होते हैं, वो जो श्रम कर रहे होते हैं, कहने का मतलब है जो वहाँ उस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे हुए होते हैं, वो जो है भगवान के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यू केयर फॉर देम, नेवर कंसीडर देम जस्ट पेट वर्कर। और उन्हें पेट वर्कर की तरह सिर्फ नहीं आंकना चाहिए। आगे है, द डिलियाफिटिएट कंडीशंस ऑफ दिस सराइन वाज अ क्लियर साइन ऑफ स्लेवरी मेंटेलिटी। स्वाभाविक सी बात है कि एक समय था, आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि जब हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, जब अक्षरधाम टेम्पल, जो कि कह सकते हो कि कई बार जो है इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया, तो उसका जब पुनरुत्थान करने की बात आई तो सरदार पटेल या फिर जो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू भी जो है उसके उद्घाटन समारोह में या पुनरुत्थान के बाद जो है जाना चाहते थे। तो उस वक्त की जो कह सकते हो कि सरकार थी, जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ गए। कहने का मतलब है कि जो भारतीयता है, जो भारत की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो धरोहर है, जो इतिहास है, जो विरासत है, उस पर जो गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, वो कांग्रेस के द्वारा, खासकर कम्युनिस्ट के द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया, इसे दबाने का प्रयास किया, इसे बरगलाने का प्रयास किया गया, और सच्चा इतिहास सभी लोगों को जानने का प्रयास, कह सकते हैं कि मौका नहीं मिला। और एक प्रकार से कह सकते हो कि सनातन संस्कृति और धर्म को जहाँ तक हो सके मिटाने का प्रयास किया गया। तो अब जो है धीरे धीरे जो भारत का पुनर्जागरण हो रहा है, भारत जो है अपने आप में जो सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे काशी हो गया, उज्जैन हो गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, ये सब जितने भी हमारी खोई हुई परंपरा है, इसमें जो है हमारी जो गौरव छुपा हुआ है, हमारी जो विरासत छुपी हुई है, उसका पुनरुत्थान होना चाहिए, उसका कह सकते हो ना कि एक प्रकार से फिर से उसे बनाया जा रहा है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो चाहे राम मंदिर हो या काशी कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि टेक आउट ऑफ 5% ऑफ योर ट्रैवल बजट टू बाई लोकल प्रोडक्ट। देखो, लोकल, वोकल फॉर लोकल की भी प्रधानमंत्री हमेशा बात करते रहते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि जो 5% है, कम से कम हम लोकल प्रोडक्ट खरीदें, ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले, उसका भी जीवन यापन जो है ऊपर उठ सके, और साथ साथ उनके प्रोडक्ट भी बिक सके, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। आगे, रिसाइलेंस ऑफ द हिल पीपुल वॉज यूज एंड एक्सक्यूज अगेंस्ट देम। कहने का मतलब है कि जो वहाँ के हिल एक प्रधानमंत्री 3 टर्म को और यूज किए उन्होंने कहा कि सागर के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है, और सड़कों के लिए पूरे देश में जो है एक और प्रोजेक्ट का वो नाम बता रहे थे, सागरमाला, शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पर्वतमाला की भी उन्होंने बात की कि जो भी पर्वतीय स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी हिमालयन स्टेट है, उसका पर्वतमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी जो उन्होंने बात की। तो इस प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं पूरे के पूरे जो है एक प्रकार से जोर शोर से जो है इन तमाम प्रोजेक्ट को, और ख़ास करके जो भी हिमालयन स्टेट है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण उन्हें अब पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उनको भी जैसे देश के अदर स्टेट जितने डेवलप्ड हो रहे हैं उतना ही डेवलपमेंट उनका भी किया जाएगा।
ठीक है। तो बॉर्डर एरिया हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में, चाहे बॉर्डर रोड हो गया, भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी उसी प्रयास में जो है यह प्रयास एक तौर पे देखा जा रहा है। आगे वी आर मेकिंग एफर्ट सो दैट बॉर्डर एरिया हैव ए वाइब्रेंट लाइफ वेयर डेवलपमेंट्स इज सेलिब्रेटेड। स्वाभाविक सी बात है, उनका यह मानना है कि बॉर्डर एरिया में हम ऐसे डेवलपमेंट करें ताकि वहाँ के रह रहे जो ग्रामीण लोग हैं वो जो है उस विकास को सेलिब्रेट कर सके, वहाँ खुशियाँ मना सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट समरी था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।